पूर्व डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर टीएस सिंहदेव ने एक बार फिर से भाजपा सरकार की तारीफ की है। सोशल मीडिया में लिखा है कि मेकाहारा अस्पताल परिसर में 700 बिस्तर एकीकृत नवीन अस्पताल भवन के निर्माण के लिए 233 करोड़ रुपए का टेंडर जारी करने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को शुभकामनाएं दी है। टीएस सिंहदेव ने लिखा है कि कांग्रेस की सरकार के वक्त हमारे पहल पर अमल किया गया, जिससे प्रदेश की जनता को लाभ मिलेगा। मंत्री अरुण साव ने टीएस सिंहदेव को तारीफ के लिए धन्यवाद दिया। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने मेकाहारा अस्पताल की अव्यवस्था को लेकर एक्स पर पोस्ट किया। कांग्रेस ने कहा कि राज्य सरकार का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल खुद बीमार है। टीएस सिंहदेव जी को धन्यवाद कि उन्होंने हमारी सरकार की तारीफ की कि हम विकास के लिए, जनहित के लिए काम करने वाले राजनीतिक दल हैं और कांग्रेस पार्टी का जनहित से कोई सरोकार नहीं है। कभी जनता की ये चिंता करते नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी का चरित्र है। प्रदेश की जनता ने देखा कि कांग्रेस की गुटबाजी का कितना नुकसान छत्तीसगढ़ की जनता को हुआ है। देखिए, राजनीति में अच्छे कामों की तारीफ होनी चाहिए। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। अच्छा, एक तरफ छत्तीसगढ़ के पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर तारीफ कर रहे हैं, दूसरी तरफ मेकाहारा में अव्यवस्था को लेकर कांग्रेस लताड़ भी रही है। लेकिन अच्छा, जब बेहतर काम हो, अच्छा काम हो तो तारीफ, और खराब स्थिति हो तो उसकी आलोचना होनी चाहिए। रिकेश सेन जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, किसी परिचय के मोहताज है नहीं। और साथ में शैलेश पांडे जी हैं, पूर्व विधायक है कांग्रेस के, वो हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। रिकेश जी, पहला कमेंट मैं आपका ही चाहूंगा। पूर्व डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर तारीफ किए हैं लेकिन कांग्रेस आलोचना कर रही है, कैसे देख रहे हैं आप इस पूरे मामले को? पहले तो ये तय करना पड़ेगा कि टीएस सिंहदेव जी कांग्रेस में है कि नहीं है, और कांग्रेस के एक जिम्मेदार, जो जितना मेरी जानकारी में है, कांग्रेस के एक बड़े लीडर हैं टीएस बाबा। और अगर उन्होंने तारीफ की है तो निश्चित रूप से अच्छे कामों की तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि ये बात हमेशा आप भी जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सदन में इंदिरा जी की तारीफ की थी। तो इसलिए अगर उन्होंने तारीफ की है तो कांग्रेस के बाकी कार्यकर्ताओं को भी, पदाधिकारियों को भी स्वीकारना चाहिए। और लगभग हमने 1 वर्षों में जो काम किया है वो जनता के सामने है। लगातार महतारी वंदन योजना के माध्यम से महिलाओं के खातों में पैसा देना, प्रधानमंत्री आवास योजना का सुचारू रूप से संचालन करना, ऐसी हजारों योजनाएं हैं जो 1 साल में हम लोगों ने किया है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस में आपसी गुटबाजी है, जिसके कारण ये कोई भी रणनीति को तय नहीं कर पाते हैं। समझ रहे हैं शैलेश जी, कांग्रेस में आपसी गुटबाजी है, इसीलिए ये लोग तय नहीं कर पाते कि क्या कहें क्या ना कहें। ये रिकेश सेन जी कह रहे हैं, बीजेपी के विधायक हैं। पहले इनसे शैलेश पांडे जी से इनसे ये पूछे, शैलेश पांडे जी से, टीएस बाबा जी के बयान से सहमत है कि नहीं? रिकेश जी, रिकेश जी, जी, मैं तो कभी नहीं कहता कि विधानसभा में आप ये सवाल पूछिए। मैंने कभी कहा? नहीं कहा ना। वो आपका है सर, मैं एंकर हूँ सर, पत्रकार हूँ, सवाल मैं ही पूछूंगा ना। नहीं, बोलिए शैलेश पांडे जी, डिबेट करवा रहे हैं। शैलेश पांडे जी बोलिए। जी, मैं रिकेश जी बड़े समझदार और पढ़े लिखे और बड़े अच्छे क्षेत्र से आते हैं, बड़े अच्छे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनको ऐसी बात तो कैसे गलत बात बोल रहे, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं कहाँ गलत हूँ? टीएस बाबा के बयान पे मैं कह रहा हूँ, अगर कहाँ गलत हूँ? आप शांत रहेंगे? जी बोलिए। आप शांत रहिए, सुनिए तो। हाँ, क्योंकि सवाल ये है, अगर हम इस बात को करें कि अभी तो मेरे को यही समझ में नहीं आ रहा है कि इनकी सरकार में मुख्यमंत्री कौन है। 4 लोग मुख्यमंत्री हैं इनकी सरकार में, कि वहाँ पर विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री है, कि वहाँ पर ओपी चौधरी जी मुख्यमंत्री हैं, कि वहाँ दोनों डिप्टी से मुख्यमंत्री। चला कौन रहा है सरकार? ये खुद भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए, तब दूसरों पर आरोप लगाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई चीज सही है, अच्छी की गई है और उसकी तारीफ अगर टीएस सिंहदेव जी ने करी है, बाबा साहब ने करी है, तो उससे बुराई क्या? ठीक है, हमने अपनी सरकार में जहां तक हमसे हुआ हमने वहां तक काम तय हो गया, डिबेट सफल हो गया। सफल हो गया डिबेट। ओहो, रिकेश जी के चेहरे पे खुशी दिख रही है भाई, हालांकि फोन पे मैं देख नहीं पा रहा हूँ। डिबेट सफल कैसे हो गया रिकेश जी? जहां तक काम अगर सरकार ने, सुन लेते हैं, सुनिए शैलेश जी, सुनते हैं इनको, सुनते हैं। हाँ जी, डिबेट इसलिए सफल हो गया क्योंकि आज आपने जो बातें जो कही, जिसके लिए आपने डिबेट रखा था,
कि टीएस बाबा ने भाजपा सरकार के 1 साल को उन्होंने सराहा है। तो और आपको इस बात को शैलेश पांडे जी ने भी कह दिया कि टीएस बाबा ने अगर कोई बात कही है तो जिम्मेदारी से कही है, तो ये बात साबित हो गया, क्लियर हो गया कि हमने 1 साल अच्छा काम किया, जिसकी कांग्रेस भी तारीफ कर रही है। टीएस बाबा भी कर रहे थे, अब शैलेश पांडे जी भी कर रहे हैं। अब शैलेश जी से जवाब लेते हैं। अब शैलेश जी से, रिकेश जी थोड़ा प्लीज शैलेश जी बोलिए। आपकी सरकार अच्छी चल रही है, आपकी सरकार बिल्कुल अच्छी नहीं चल रही है। आपकी सरकार जनता की नजरों से 9 महीने में उतर गई। नहीं, सरकार कैसा काम कर रही है ये मैं आपको बता रहा हूँ। सरकार बहुत खराब काम कर रही है, 9 महीने में जनता की नजर से उतर गई है। लेकिन हाँ, कोई काम अच्छा पर्टिकुलर अच्छा किया है तो उसकी तारीफ की जा सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सरकार 9 महीने में आप देख लीजिए, अगर आपको डर नहीं होता ना तो ये आप पंचायत चुनाव, नगर निगम चुनाव एक साथ नहीं कराते। डर के मारे आप लोग करा रहे हैं, क्योंकि आपको डर है। नहीं तो आप अलग अलग शैलेश जी एक मिनट शैलेश जी एक मिनट। अगर डर है तो आदमी अलग अलग चुनाव कराएगा सर, एक साथ चुनाव नहीं कराएगा। वो तो अगर डर है तो प्योस की फजियत तो जाएगी। ये लॉजिक समझ में नहीं आया शैलेश जी, ये लॉजिक समझ में नहीं आया भाई। देखिए लॉजिक समझ में नहीं आया, देखिए क्या है ये लॉजिक समझ में नहीं आया। मैं आपको आपको लॉजिक समझ में नहीं आया, मैं आपको लॉजिक समझा देता हूँ ना। आप लॉजिक सुनिए ना। क्या है कि जो विकास का कार्य है वो नीचे पंचायत लेवल, शहर के नगर निगम लेवल, वार्ड स्तर पर पहुंचा ही नहीं है। शैलेश जी आपने कहा कि 9 महीने में, सुनिए शैलेश जी मैं आप ही की बात कर रहा हूँ। देखिए जो आप लोग कहते हैं उसी पे आपने कहा 9 महीने में इस सरकार ने अपना विश्वास खो दिया है। ये शैलेश पांडे जी की लाइन सुनिए ना, ये शैलेश पांडे जी की लाइन। फिर शैलेश पांडे जी अपनी ही लाइन को काट रहे हैं कि ये सरकार डर गई, एक साथ चुनाव करा रही है। अरे अगर 9 महीने में विश्वास खो दिया तो अलग अलग चुनाव कराती ना शैलेश जी। आज ये परंपरा बदलने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्यों पड़ रही है जरूरत? कराइए ना नगर निगम का चुनाव अलग से, पंचायत का चुनाव अलग से कराइए ना। क्यों आप इतिहास बनाने में लगे हुए हैं? अरे हम बता रहे हैं ना, मुझे बोलने का अवसर दिया जाए, अवसर दिया जाए रिकेश सिंह जी को। विकास का काम रिकेश जी आपको अवसर है, एक मिनट शैलेश जी। माननीय पूर्व विधायक जी रिकेश जी की सुन लेते हैं। रिकेश जी देखिए हमारा मिशन है वन नेशन वन इलेक्शन, और हम इसको पहली शुरुआत करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ से। पूरे भारतवर्ष में आप भी जानते हैं कि देश में क्यों आवश्यकता है वन नेशन वन इलेक्शन की। और आप क्योंकि लगातार जो पब्लिक परेशान रहती है, खर्चे चुनाव आयोग के इतने ज्यादा रहते हैं कि हमारे भारत सरकार का ही पैसा है, तो इसलिए हम वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। और अगर इनको लगता है शैलेश पांडे जी को कि 1 साल में हमारी सरकार ने अच्छा काम नहीं किया, तो आप ना सड़क पे दिखते हैं, ना सदन में चर्चा करते हैं, तो आप सिर्फ बयान दे देने से काम हो जाता है कि अगर हमने गलत काम किया तो आपने कितने बार साल में कितने बार प्रदर्शन किया हमारे खिलाफ में, आप सदन में कितने बार बहस? चलिए ओपन चैलेंज दे दिया शैलेश पांडे जी को, साल में कितने बार प्रदर्शन किया। फिलहाल रिकेश जी चूंकि समय का अभाव है, शैलेश जी थोड़ा समय का अभाव है और हम सब समय से बंधे हुए हैं। मुझे कमांड मिल रही कि यहाँ वाइंड अप किया जाए। धन्यवाद शैलेश जी, आप हमारे साथ जुड़े, अपना अमूल पक्ष रखा, बहुमूल्य पक्ष रखा। धन्यवाद रिकेश जी, आपका भी धन्यवाद।